पहले उन्होंने क्या करा? पहले उन्होंने क्या करा कि महिलाओं को बसों में फ्री कर दिया, महिलाओं की वोट ले ली। अब क्या कर रहे हैं? 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। ये खाली की फ्री की रेवड़ियाँ बांटना जानते हैं और कुछ नहीं, काम दिल्ली का कोई नहीं। पिछले 10 सालों में दिल्ली के साथ जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था। दुर्दशा जो दिल्ली की बना दी गई वो मेन मुद्दा है इस समय, और मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। दिल्ली में धर्म तो है ही नहीं मैडम। दिल्ली में धर्म होता तो आज केजरीवाल जी सबसे ऊपर होते। बीजेपी मात दे पाएगी, बता दे कांग्रेस अगर मजबूत बने तो। अगर कांग्रेस अगर जीरो होगी तो फिर केजरीवाल आ जाएगा। केजरीवाल को लोग समझ चुके हैं। क्या कह के आए थे? जन लोकपाल बिल लेके आऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, ठीक है ना। मैं कांग्रेस से हाथ मिलाऊंगा ना बीजेपी से हाथ मिलाऊंगा। और जाकर के किसकी गोदी में बैठ गए? कांग्रेस की गोदी में जाकर के बैठ गए। संविधान किसने खतरा? इंदिरा गांधी ने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी तब संविधान खतरा। इन्होंने कितनी बार संविधान को चेंज कर दिया और मोदी को कह रहे हैं जी संविधान खतरे में आगे जाएगा। दिल्ली में चुनावी दस्तक है, लेकिन उम्मीदवार जनता के समझ नतमस्तक है। दिल्ली का पारा यूं तो लगातार गर्म है, लेकिन जो सियासत है वो बेहद चरमराई हुई है। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने अपने 38 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं और 20 कैंडिडेट के टिकट काटे गए हैं। पिछले 3 बार से लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस वक्त हम दिल्ली के सीपी मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ हैं। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन जनता के दिल में क्या है, इनके मन में क्या है, यही झांकने हम आए हैं। तो आइए हमारे साथ। इस बार के चुनाव में समीकरण अलग है। केजरीवाल का जेल जाना और उसके बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना, तो आखिर इन सब चीज़ों से जनता पर कितना फर्क पड़ता है, जनता क्या सोचती है, इनके मन में क्या, इनके दिल में क्या है, वही जानने हम आए। दादा, क्या है आपके दिल में? मेरे दिल में तो बीजेपी आएगी, लेकिन मैं हूँ कवि, तो मेरे को तो कलम चलाना आता है। मर्जी जिसके खिलाफ लगवा लो। वो आपने प्रोग्राम देखा है ना, लपेटे में नेताजी, उसमें थोड़ी देर में कभी इधर होता है और थोड़ी देर में पलट के उधर चला जाता है। तो मेरा काम तो यही कलम चलाना है। तो मैं कलम चलाने के लिए आपको कुछ लाइनें सुनाऊंगा जो मेरे दिल में हैं, जो मैंने लिखी हैं अभी। परवारवाद की क्यों करते हो बुराई? परवारवाद की क्यों करते हो बुराई? क्या कारण, क्या मजबूरी, कभी किसी ने आपसे पूछा नहीं मेरे भाई? मैं मोदी जी से पूछ रहा हूँ, क्या कारण, क्या मजबूरी, कभी किसी ने पूछा नहीं मेरे भाई? मम्मी हो, चाचा हो, या हो वह बहन और भतीजा, चुनाव लड़ा जीता, बना एमएलए, एमपी नहीं खिलाकर आया वो पिज़्ज़ा। चुनकर संसद में आ गए हैं अब बहन और भाई। चुनकर संसद में आ गए हैं अब बहन और भाई। अब की बार केंद्र से भाजपा की होगी सफाई। तो यानी पूरे मूड में है भाजपा की सफाई करने में। लेकिन ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जिस तरह से आपने देखा दादा, जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना दमखम के साथ कैंडिडेट जीते, तो क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी मात दे पाएगी? आम आदमी बात नहीं दे पाएगी। ये तो कवि की कल्पना है, कलम है, जिधर मर्जी चलवा लीजिए। मेरे को अभी पलट करके लपेटे में नेताजी इधर से उधर बैठाए जाते। तो आपकी कलम और क्या कहती है? और कलम मैं आपको सुनाता हूँ। मैं राहुल जी के खिलाफ बता देता हूँ, सुनिएगा। राहुल जी, आपने राजनीति का कोई सही गुरु नहीं बनाया। राहुल जी, आपने राजनीति का कोई सही गुरु नहीं बनाया, तभी तो पिताजी की दौलत में मिले एमपी और राज्यों को गंवाया। एमपी सारे कम हो गए, राज्यों को गंवा दिया। आपसे ज्यादा सभी चतुर चालाक और हैं होशियार। आपसे ज्यादा सभी चतुर चालाक हैं होशियार, तभी तो अखिलेश जी ने साइकिल से दिया आपको उतार। उद्धव जी, लालू जी, ममता दीदी को बनाने को है शरद पवार जी भी तैयार। और हाँ, सबसे पहले केजरीवाल जी ने आपको कर दिया था दरकिनार। सबसे पहले केजरीवाल जी ने आपको कर दिया था दरकिनार। बार बार संविधान की किताब दिखाते हो, बार बार
संविधान की किताब दिखाते हो, तुष्टीकरण की छोड़ राजनीति सबके क्यों नहीं हो जाते हो? तुष्टीकरण की छोड़ राजनीति सबके क्यों नहीं बन जाते हो? नफरत के बाजार में खोली थी मोहब्बत की दुकान। उस दुकान में भी यदि प्यार की अलग जगाई होती तो पछताती नहीं सोनिया गांधी, वो आज दादी बन गई होती। कितनी गंगा बही है विकास की, कितनी गंगा नहीं बही है, ये तो यहाँ के लोग ही बताएंगे कि आखिर कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, किसकी बनेगी सरकार और किसको रह जाएगा मलाल। पूरी गंभीरता से मैं रूपांशी मिश्रा पूछूंगी सवाल। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है दिल्ली में? इस बार केजरीवाल हारेगा और बीजेपी आएगी, क्योंकि केजरीवाल 10 साल से कोई काम नहीं किया। अगर कुछ काम इन्होंने करा होता तो फ्री नहीं करते। केजरीवाल ने 38 कैंडिडेट अपने उतारे हैं उम्मीदवारों को और 20 के टिकट काट दिया। आपको क्या लग रहा है कि लगातार 3 बार से यहाँ पर केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, तो क्या इस बार बीजेपी मात दे पाएगी? बीजेपी मात दे पाएगी, बतर दे कांग्रेस अगर मजबूत बने तो। अगर कांग्रेस अगर जीरो होगी तो फिर केजरीवाल आ जाएगा। केजरीवाल आएगा सिर्फ फ्री में आएगा केजरीवाल। और मैं बीजेपी से भी करना चाहता हूँ, केजरीवाल फ्री दे रहा है, वो 2000 देता, आप 2100-2500 रुपये करिए, क्योंकि अगर फ्री में आपको इस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 7 कैंडिडेट जीते हैं, उस अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या लग रहा है? इसीलिए लग रहा है कि बीजेपी केजरीवाल अगर फ्री करते कोई चीज़, आप केजरीवाल 2000 देता है तो बीजेपी वाले 2500 रुपये दे, उसे बढ़ के दे हर चीज़ में, तब जीत सकते थे। केजरीवाल तो फ्री में जीतना इतना आसान नहीं है। इतने फ्री में लोगों को इतना अपंग बना दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, लोग उसी को वोट देंगे फ्री में। सिर्फ केजरीवाल आएगा तो फिर फ्री में, पर अपनी सीट हार जाएगा इस बार। देखिए मैम, एक सवाल, इस्लामिक कार्ड से क्या लग रहा है कि किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है? देखिए इससे क्या होना है, केजरीवाल को लोग समझ चुके हैं। कह के आए थे, जन लोकपाल बिल लेके आऊँगा, भ्रष्टाचार खत्म करूँगा, ठीक है ना, मैं कांग्रेस से हाथ मिलाऊंगा ना बीजेपी से हाथ मिलाऊंगा, और जाकर के किसकी गोदी में बैठ गए? कांग्रेस की गोदी में जाकर के बैठ गए। तो केजरीवाल साहब झूठे हैं, ना कहते ना मैं बंगला लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना घोड़ा लूँगा, है। अभी देखिए 52 करोड़ के शीश महल पे बैठ गए, हो गया ना 52 करोड़ के शीश महल पे। सिक्योरिटी देखिए 67 लोगों की 67 सिक्योरिटी उनके साथ में घूमती है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करा है। नल से जल आप देखिए, जल तो आ नहीं रहा है, पर वो कैसा आ रहा है? सीवर का पानी मिल करके आपको दिल्ली की जनता को मिल रहा है, ठीक है। आप आए शिक्षा की नीति, शिक्षा का प्रचार कहाँ करते हैं? यूएसए में जाकर के प्रचार करते हैं। उनके बाद में मनीष जी के बाद में शिक्षा मंत्री आतिशी बनी। आतिशी ने दिखाया, देखिए ये बेंच है और बेंचों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या शिक्षा नीति है? और देखिए 10th का रिजल्ट 15वें नंबर पे दिल्ली था, तो आप बताइए कहाँ है शिक्षा नीति? खाली प्रचार और प्रसार का काम करा है इन्होंने और कुछ नहीं। अभी आपकी दिल्ली में केजरीवाल का जेल जाना, फिर जब वो जेल से बाहर आए घोषणा कर देना आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना, तो क्या लग रहा है ये सब ट्रम्प कार्ड है? बिल्कुल, देखिए ये ट्रम्प कार्ड है। ये ट्रम्प कार्ड का महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, महिलाओं की वोट है। आपने देखा होगा पहले उन्होंने क्या करा कि महिलाओं को बसों में फ्री कर दिया, महिलाओं की वोट ले ली। अब क्या कर रहे हैं? 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। ये खाली की फ्री की रेवड़ियाँ बांटना जानते हैं और कुछ नहीं, काम दिल्ली का कोई नहीं। शीला दीक्षित ने 15 साल राज करा था। ये कह रहे हैं फ्री की रेवड़ियाँ बांटना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? अभी इनकी एक लाइन थी कि 2100 रुपये लेडीजों को देंगे, लेकिन थोड़ा सा भाई साहब ये भी तो ध्यान दीजिए कि वो देंगे कब? मार्च में इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा। अगर वो हार जाएंगे तो नहीं देंगे, जीत जाएंगे तो देंगे कहाँ से? देंगे तो कहाँ से देंगे? हाँ, वो देखिए वो संसद में जैसे राहुल गांधी किताब लेके संविधान खतरे में, देखा ना आपने, लोकसभा में संविधान खतरे में आ गया था, और जैसे ही वो हार जाते हैं तो संविधान फिर ठीक हो जाता है, फिर जीत जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जनताओं को बेवकूफ़ बनाने का, संविधान को खतरे का एक वो बना करके, संविधान किसने खतरा? इंदिरा गांधी ने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी, तब संविधान खतरा। इन्होंने कितनी बार संविधान को चेंज कर दिया
और मोदी को कह रहे हैं जी संविधान खतरे में आगे जाएगा। तो कुल मिला करके ये जो है ना, बाबा बोल रहे हैं कि ये मार्च के बाद जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तब मिलेगा 2100 रुपया। तो ये पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, वहाँ कितना दे दिया उन्होंने इलेक्शन से पहले बोला था 1000 रुपया देंगे, कितना दे दिया? मैं पंजाब से आता हूँ, आम आदमी पार्टी AIM पार्टी बहुल्य यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, तो क्या लग रहा है इससे किसको फायदा किसको नुकसान होगा? संविधान की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी सुन लीजिए, भारत की संसद है दिल्ली, भारत की संसद है दिल्ली, संसद में ही ये नेता ही उड़ाते हैं खिंच की खिल्ली। भारत की संसद है दिल्ली, इसके संसद ही उड़ाते हैं इसकी खिल्ली, और संसद में जूतम पट्टी होते देखी है भाई। ये कैसी दिल्ली है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक लोग हैं, आपसे जब थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी तो आप कुछ चुनाव पे बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप? क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है इस बार? और इस बार के चुनाव में आप लोगों के फैक्टर आखिर क्या कुछ होने वाले? जो कि अगर देखा जाए तो आमतौर पर जाति धर्म समुदाय ये सब फैक्टर, लेकिन इस बार के चुनाव में फैक्टर क्या कुछ होने वाले हैं? फैक्टर्स तो मैम देखो ठीक है, हम लोग बहुत टाइम से समझ रहे हैं। कितना विकास का मॉडल बना है यहाँ पे? 2014 से हम लोग फैक्टर समझ रहे हैं, वो 2000 हमारे 19 तक आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी 24 तक हम लोग झेल रहे हैं, ठीक है। अभी आगे हमारा 28 तक जाएगा, तो हम लोग झेल रहे हैं वो चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें जो हो रही हैं, लेकिन उसमें रिलीफ तो नहीं है गवर्नमेंट को, मतलब पब्लिक को हमारी, वो होगा भी नहीं कभी, वो कभी नहीं होगा, किसी गवर्नमेंट ने आज तक दिया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ कि ऐसा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है अभी स्टेबल है, बहुत स्टेबल है हमारी गवर्नमेंट, बहुत स्टेबल है अभी। हम लोगों को भी गर्व है कि भाई हमारी गवर्नमेंट ठीक कर रही है, हम लोगों को मतलब कहीं से भी कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है, चाहिए सारे भी किसी भी एंगल से देख लो आप, नेशनल लेवल पे देख लो, इंटरनेशनल लेवल पे देख लो, हर जगह से संभाला हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग स्टेट लेवल पे देखते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसान में जा रही हैं। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि क्या इस बार के चुनाव में धर्म हावी होगा दिल्ली में? ऑब्वियस होगा। धर्म क्यों नहीं होना चाहिए? जिस धर्म में हम पैदा होते हैं उस धर्म को हमें आखिर तक निभाना पड़ता है, उसी धर्म से हमारी क्रिया होती है, अंतिम हमारी जो क्रिया होती है वो उस धर्म के मुताबिक ही होती है। तो फिर हमें धर्म को क्यों नहीं, धर्म नहीं, धर्म से राजनीति के अंदर धर्म नहीं, लेकिन धर्म को भी रखा जाता है। धर्म से राजनीति चल सकती है, लेकिन राजनीति धर्म या फिर चुनाव, दिल्ली में आप लोग आखिर वरीयता किसको देंगे? देखिए, दिल्ली में इस समय मुद्दे ज़्यादा हावी हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में दिल्ली के साथ जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था। दुर्दशा जो दिल्ली की बना दी गई वो मेन मुद्दा है इस समय, और मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। लोकसभा के चुनाव में आप धर्म की राजनीति देख सकते हो या धर्म के ऊपर राजनीति देख सकते हो। दिल्ली के मुद्दे अलग हैं, और दिल्ली में जो मुद्दे हैं वो साफ़ सफाई है, कूड़े का पहाड़ है, स्वच्छ पानी है, प्रदूषित ये वातावरण इस समय जो बना हुआ है, ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों के आधार वही जानने हम यहाँ पर आए हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची है और आप लोगों से जानकर ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों के हिसाब से दिल्ली में कितनी गंगा बही है और कहाँ कहाँ पे आखिर विकास की कमी रह गई है। देखिए, सड़कों का हाल देखिए आप, सड़कें टूटी हुई हैं। जो राज्य सरकार के अंतर्गत सड़कें आती हैं उनका कहीं विकास नहीं है। पिछले 10 सालों के अंदर डीटीसी के अंदर केजरीवाल सरकार के द्वारा एक भी बस नहीं खरीदी गई है। हाँ, अभी हाल ही में छोटी बसें जो मेट्रो फीडर बसें होती हैं दिल्ली सरकार के तहत चल रही है। अभी आप इलेक्ट्रिक जो बसें देख रहे हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई है। आज अगर हम डीटीसी की बसों को देखें तो गर्मियों में AC नहीं चलता और इतनी स्लो चलती है। अभी कल ही की बात है, DS 24 यहाँ से शिवाजी स्टेडियम से मधु विहार इतनी स्लो चल रही थी कि पीछे से आने वाली बसें आगे निकल गई और वो पीछे चल रही हैं। और DS जो डिस्टेंस सर्विस उन्होंने शुरू की हुई है उसमें 1 सवारी 2 सवारी है। इसका जो बोझ है वो किसके ऊपर पड़ता है? दिल्ली की जनता के ऊपर पड़ता है। अभी आप देखते हैं गंदे नाले के अंदर एक अपनी बच्ची को बचाने के चक्कर में माँ बह जाती है और दोनों बच्ची और माँ दोनों की जान चली जाती है। छात्रों को बेसमेंट के अंदर दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब क्या है? ये दिल्ली सरकार के मुद्दे हैं। ये गंदा पानी कहाँ से आ रहा है? ये साफ़ सफाई क्यों नहीं है? पीने का पानी साफ़ नहीं है और बरसात में आपको गंदा पानी मिल रहा है। ये सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो दिल्ली का जो केजरीवाल सरकार उसमें समाधान नहीं दे पा रही है। ये मेन मुद्दे और इस आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए और सब जनता को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जब भी वोट दें हम मुद्दों के आधार पर चुनाव। तो गवर्नमेंट को पकड़ो, पहले कोई भी गवर्नमेंट हो,
बीजेपी, कांग्रेस या फिर ये आम आदमी पार्टी, कोई अगर हम सुरक्षा की बात करें तो क्या लगता है सुरक्षा कैसी है यहाँ की? दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें, आप लोगों को कोई दिक्कत होती है और आप लोग अपनी कंप्लेन लेकर जाते हैं तो क्या सुना जाता है? देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ, कल परसों की खबर थी, सीबीआई वाले भी घूम रहे थे, 21 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई है दिल्ली में। दिल्ली को नशे में डुबाया जा रहा है और केजरीवाल जी ने भी सुबह कहा कि क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है युवाओं को रोजगार नहीं देना चाह रही। आप देखिए धड़ल्ले से स्मैक बिक रही है और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने कहा, देखिए कोई भी अगर गलत काम कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं उस दिन मैं खड़ा था, एक लड़की का आईफोन एक स्मैकिया लेके भाग गया, तो अब दिल्ली पुलिस भी हरकत में आई है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है नशा जो है, क्योंकि युवाओं से नशा बिकवाया जा रहा है, बेरोजगार युवाओं से नशा बिकवाया जा रहा है और अमित शाह नौकरी नहीं दे रहे। अभी लड़के, आपका स्क्रू ढीला हो गया है क्या? अरे स्क्रू सबका ढीला हो गया, बेरोजगारी में बड़े बड़े लोगों का स्क्रू ढीला हो गया और केजरीवाल सरकार बनाएंगे दिल्ली में केजरीवाल आ रहा है। हाँ, लेकिन जिस तरह से बीजेपी 7 लोकसभा सीटों में 7 सीटें जीती है, उस तरह से आपको क्या लग रहा है? आप कितने कॉन्फिडेंस में? ये ईवीएम भगवान है, एक श्री राम भगवान थे, ये ईवीएम भगवान है और ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, है ना। और सबसे बड़ी बात है, आज हमारा युवा पढ़ा लिखा हो के बेरोजगार घूम रहा है, कितने शर्म की बात है। शिक्षा नीति पे सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हें नशा उनसे बिकवाया जा रहा है। हम देख रहे हैं युवा जो है रैन बसेरे, आप जाइए 25 साल के 26 साल के लड़के जो हैं वो नशे में डूब चुके हैं और उनका शोषण किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मोदी जी यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बात की और सबकी अपनी अपनी यहाँ पर प्रतिक्रिया है और भी लोगों का क्या कुछ कहना है, हम उनसे भी बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिल्ली में विकास की गंगा जो है वो कितनी गंगा बही है और कितनी गंगा नहीं बही है। सड़क सुरक्षा, रोजगार, ये सब विकास के मुद्दे हैं, तो यहाँ पर विकास में आखिर कमी कहाँ पे रह गई है, ये हम लोगों से बातचीत करके जानते हैं। हमारे पीछे और बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार फोकस करें चारों तरफ से। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि धर्म या विकास पे बात होनी चाहिए। हाँ, धर्म या चुनाव, इस बार क्या लग रहा है कि फैक्टर क्या कुछ होने वाले हैं? दिल्ली में धर्म तो है ही नहीं मैडम। दिल्ली में धर्म होता तो आज केजरीवाल जी सबसे ऊपर होते, ठीक है। हिंदू मुस्लिम करके हर कोई वोट ले रहा होता है, ठीक है। गंदे नाले खुले पड़े हैं, पता नहीं कितने सालों से कह रहे हैं कि इनको पैक करेंगे। कांग्रेस आई थी, वो भी कह रही थी पैक करेंगे। गंदे नालों में बंदा गिर जाता है, मर जाता है, ठीक है। सड़कों में गड्ढे होते हैं, बंदा पानी में भरा होता है, गड्ढा पता नहीं लगता है गड्ढा है या नहीं है, उसमें गिर के मर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या हाथ पैर टूट जाते हैं। तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, ये जो 2000, 2500, 1000, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि लालच मेरी भी बुरी है, लालच इनकी भी बुरी है, लालच उनकी भी बुरी है। लालच में हर कोई फंस जाता है। आगे चल के वो 2000 भी बंद हो जाएंगे, जैसे अभी बिजली के पानी के बिल बंद हो गए हैं, ठीक है। अभी भी वही आ रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये। इससे अच्छा है लालच बंद करो और अच्छी सरकार चुनो। अच्छी सरकार आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो आज की डेट नहीं 25 साल 50 साल जाके फ़ायदा देगी, ठीक है। सड़कें भी बनेंगी, नाले भी पैक होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। ये नहीं कि दिल्ली स्वर्ग बनेगी, दिल्ली नहीं, हर जगह स्वर्ग बनेगा। इंदौर स्वर्ग है, हर कोई जाना चाहता है इंदौर, ठीक है। हम दिल्ली क्यों नहीं सुधार सकते? हम दिल्ली नहीं सुधारते, हम खाएंगे भुट्टा वहीं फेंक देंगे, हम चाय पियेंगे वहीं फेंक देंगे, ठीक है, थूक देंगे। अरे ये कोई तमीज़ थोड़ी है। हम लोग खुद सुधरेंगे तब दिल्ली सुधरेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि खुद सुधरेंगे तब दिल्ली सुधरेगी, लेकिन और भी लोग हैं, इनका क्या कुछ कहना है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं आप? नहीं, है तो बिहार के। बिहार के। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 28 साल हो गया। 28 साल आपको हो गया यहाँ पर। तो इन 28 सालों में आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में आखिर विकास कितना हुआ और कितना विकास नहीं हुआ है? और आप इस बार के चुनाव में किसको वरीयता देने वाले, धर्म को देंगे या चुनाव को देंगे? आएगी बीजेपी। अगर बीजेपी नहीं आएगी, जनता ने सपोर्ट नहीं किया बीजेपी को, तो लोकसभा चुनाव में 7 सीट कैसे आ गया? जनता ने सपोर्ट किया तभी तो 7 सीट आया। कांग्रेस का या केजरीवाल या क्या कहते हैं अखिलेश यादव, जब उनकी सीट आती है तो ईवीएम ठीक है, बीजेपी सीट आ जाती है तो ईवीएम मशीन खराब है।
केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री बनी है, जो भी दिल्ली में किया हुआ है सब उन्हीं का किया हुआ है। स्कूल, रोड, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, जो भी है सब उन्हीं का किया हुआ है। अब आपसे थोड़ा विकास की बात कर लेते हैं। आप बताओ दादा, 3 बार से लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास का जो मॉडल है वो कितना बनकर तैयार हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए, रावण सभी हैं। मैं बोल रहा हूँ जो न जितने भी नेता हैं विश्व में सभी रावण हैं, सभी शोषण करके पैसा जनता के खाते। ओरिजिनल बात बोल रहे दो भाई, चुदुर बुदुर मत करो। तो वो जो है ना उसमें से सबसे बड़ा होता है, छोटा होता है। जैसे रावण था, उसका मेघनाथ था, उसी तरह बीजेपी रावण हुआ। वो मेघनाथ झूठ तो सब बोलता है, लेकिन ये नामे हुआ। मैं इसीलिए कहती हूँ कि सियासत में छिपे चेहरे को भी जनता जानती है। ये तो जनता है जो सब जानती है। हमने तमाम सारे लोगों से बातचीत की, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। ये तो जब हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जब वोट पड़ेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। विकास के मॉडल पर हमने लोगों से बात की, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ ने कहा विकास हुआ, कुछ ने कहा विकास नहीं हुआ। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।